गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपको अपने इस YouTube चैनल मैथ वाला 0.2 में बहुत ही स्वागत करता हूं और मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको पॉलिनोमियल के जो जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और उसके साथ ही जो थ्योरी पार्ट है वो आज कंप्लीट करवाऊंगा और ये आपके लिए बोर्ड में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और इसके साथ आप लोग भी इस चैनल पर बने रहिएगा और आगे जितने भी बोर्ड के क्वेश्चन और पीवाईक्यू होंगे चैप्टर वाइज आपको सॉल्व कराया जाएगा और हम आज पॉलिनोमियल को आपको सॉल्व कराएंगे और कुछ थ्योरी पार्ट है उसको कवर करेंगे। तो उस चीज को आज हम लेकर चलेंगे आपको। ठीक है, तो आप जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देखा कि पॉलिनोमियल, उससे भी आप लोग समझ गए होंगे कि आज हम लोग पॉलिनोमियल के सारे चैप्टर कंप्लीट, सारे क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करेंगे। चलिए दोस्तों, तो अभी हम आज स्टार्ट करते हैं किसको, पॉलिनोमियल को। किसको स्टार्ट करते हैं? पॉलिनोमियल्स को। तो पॉलिनोमियल हम लोग स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे, इस पॉलिनोमियल्स को स्टार्ट करने से पहले हम लोग दो टर्म देखेंगे। दो टर्म, जो कि पहला टर्म है वेरिएबल और दूसरा टर्म है कांस्टेंट। पहला टर्म है वेरिएबल और दूसरा टर्म क्या है? कांस्टेंट। तो अब बात आती है पहला टर्म वेरिएबल का। किसकी बात आती है? वेरिएबल का। तो वेरिएबल क्या होता है? आ जाओ बच्चों, हम लोग ये देखते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल नाम से ही आप लोग को लग रहा होगा वेरी। क्या लग रहा होगा नाम से? वेरी। तो वेरिएबल क्या होता है? द थिंग्स विच आर वेरी, द थिंग्स विच आर कंटिन्यूअसली वेरी। तो इट मींस क्या होता है कि ऐसा थिंग्स हो जो लगातार क्या हो? बदलता रहे। लगातार क्या हो? बदलता रहे। उसकी वैल्यू क्या हो? लगातार इंटरचेंज होती रहे, इंटरचेंजेबल रहे वैल्यू। तो वो क्या होता है? वेरिएबल होता है। अब इस वेरिएबल को हमने डेफिनेशन तो बता दिया, अब बात आती है कि इसको डिनोट कैसे किया जाए। अब इसको बात आती है कि इसको डिनोट, इसको बताया कैसे जाए कि हाँ भाई यही क्या है? वेरिएबल है। तो आ जाओ उसको देखते हैं कैसे बताया जाता है। तो वेरिएबल को बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग यूज करते हैं अल्फाबेट्स का। किसका यूज करते हैं? अल्फाबेट्स का। किसका यूज करते हैं? अल्फाबेट्स का। अब अल्फाबेट पे आप लोग का जो मन करे, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, जो भी आप लोग का मन करे वो यूज कर सकते हैं। जैसे एक्स वाई जेड और ए बी सी, ये हो गया वेरिएबल। ये क्या हो गया? वेरिएबल। अब बात आती है किसकी? कांस्टेंट की। अब किसकी बात आती है? कांस्टेंट की। तो कांस्टेंट क्या होता है? द थिंग्स विच आर फिक्स्ड। क्या हो? ऐसा थिंग्स जो क्या हो? फिक्स रहे। वो ऑलवेज क्या हो? फिक्स रहे, वो कभी भी बदले ना। अब जैसे हम लोग देख ले, न्यूमरल्स ही देख ले, नंबर ही देख ले, 1 2 3 4 ये देख ले। अब 1 2 3 4 क्या ये बदलते हैं? ये कभी नहीं बदलते। जब तक हम इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ ना कर दे तब तक इसकी 1 2 3 आप कभी भी चेंज नहीं होते। ये 1 रहेगा तो 1 ही रहेगा, वो 1 से 2 नहीं हो जाएगा। कब होगा? जब तक हम कुछ उसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन ना कर दे तब तक क्या होता है? वो 1 ही रहता है। तो इसीलिए कांस्टेंट किसको कहा जाता है? सारे जितने ऑल न्यूमरल्स होते हैं उसको क्या बोला जाता है? कांस्टेंट बोला जाता है। जितने भी न्यूमरल्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये सारे क्या हैं? कांस्टेंट है। अब बात आई आती है कि हम लोगों ने वेरिएबल देख लिया एक्स वाई जेड। अब बात ये आती है कि जीरो। अब बात ये आती है कि जीरो क्या है भाई? जीरो वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? जीरो क्या है? जीरो वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? अच्छा बच्चों, आप लोगों ने इससे पहले नंबर लाइंस तो पढ़ा होगा। इंटीजर को नंबर लाइन पे डिनोट करना आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो इंटीजर को हम नंबर लाइन में डिनोट करते हैं तो हम लोग के जीरो के राइट साइड जितने होते हैं सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ्ट साइड जितने होते हैं, जितने क्या होते हैं, वो सारे निगेटिव नंबर होते हैं। तो अब जीरो क्या होता है, आओ उसको डिफाइन कर लेते हैं कि जीरो होता क्या है। जीरो जीरो अब यहाँ पर क्या है? ये पॉजिटिव साइड है, इस साइड राइट साइड है तो ये क्या है? पॉजिटिव नंबर। राइट साइड है तो ये क्या है? पॉजिटिव नंबर। बीच में क्या है? जीरो। तो जीरो क्या होती है? जीरो एक बाउंड्री वैल्यू होती है। जीरो क्या होती है? एक बाउंड्री वैल्यू होती है। इसको हम किसमें काउंट करते हैं? न्यूट्रल्स में। किसमें काउंट करते हैं? न्यूट्रल्स में। अच्छा, आप लोग जैसे देखते हो कि आप लोग नॉर्मल, आप लोग किससे फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप लोग के पास भी क्या फार्मिंग करने के लिए कुछ ना कुछ आप लोग के पास लैंड तो होंगे ही होंगे। अब लैंड है तो लैंड, दूसरे लैंड और आपके लैंड के बीच में कुछ तो डिवाइडेशन होगा ही होगा। तो जैसे आप लोग गांव की बोलचाल भाषा में क्या हम लोग बोलते हैं? मेड। तो वो जीरो क्या है? ये एक मेड की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा? ये जीरो मेड की तरह बिहेव करेगा। ये -1 सोचेगा कि नहीं हम ये यहां से काट ले, 1 सोचेगा कि नहीं हम ये इसको रख ले, लेकिन जीरो कहता है कि नहीं, हम क्या रहेंगे भाई? आप लोग के बीच के डिवाइडेशन रहेंगे। हम लोग क्या रहेंगे इसमें? आप लोग के बीच के डिवाइडेशन। तो जीरो कैसे बिहेव करता है? एक
न्यूट्रल्स की तरह बिहेव करता है। जीरो कैसा बिहेव करता है? एक न्यूट्रल्स की तरह बिहेव करता है। तो चलो बच्चों, आप लोग जीरो के बारे में जान गए, आप लोग जीरो के बारे में जान गए। अब बात ये आती है कि जीरो क्या है, कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? जीरो क्या है, कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? तो जीरो को हम लोग कहां कंक्लूड करते हैं? कांस्टेंट की तरफ। कहां कंक्लूड करते हैं? जीरो कांस्टेंट की तरफ। अच्छा ये बताओ, जीरो अगर है कहीं पर तो जीरो ही रहेगा ना। जीरो कब चेंज होगा? या तो हम कुछ उसमें ऐड करें, 1 2 3 3 को ऐड करें, तब ना वो इंटरचेंज होगा। अगर जीरो कहीं पर ऐसे हम लोग जीरो रख दे, वो तो वैल्यू जीरो ही रहेगा। इसलिए क्या होता है, जीरो की वैल्यू फिक्स है कि नहीं है? और ये क्या होता है? ये कांस्टेंट में हम इसको कंक्लूड करते हैं। जीरो क्या होता है? एज अ कांस्टेंट बिहेव करता है। जीरो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो हमको आई होप आप लोगों ने पॉलिनोमियल, वेरिएबल और कांस्टेंट इन सब चीजों के बारे में आप लोग जान गए होंगे, इन सब चीजों के बारे में जान गए होंगे। अब चलो बच्चों, तो हम लोगों ने अभी तक देखा वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। अभी तक आप लोग को पॉलिनोमियल का एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं बताया गया है। अभी आगे जब हम लोग क्या पढ़ लेंगे, वेरिएबल पढ़ लेंगे, कांस्टेंट पढ़ लेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ लेंगे, देन आफ्टर हम लोग कहां पहुंचेंगे? पॉलिनोमियल पे पहुंचेंगे। तो अब बात आती है किसकी? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। बात किसकी आती है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विथ सम मैथमेटिकल ऑपरेशन। अच्छा, अब मैंने क्या बोला? मैथमेटिकल ऑपरेशन। क्या बोला? मैथमेटिकल ऑपरेशन। इससे आप लोग को माइंड में क्या होता है, माइंड मैपिंग क्या होता है? मैथमेटिकल, मैथ में आप लोग क्या 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 करते हो? अरे ज्यादा से ज्यादा मैथ में करोगे एडिशन करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे और क्या करोगे? डिवीजन करोगे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? तो मैथमेटिकल ऑपरेशन यही चीज होता है। क्या होता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो एग्जैक्ट डेफिनेशन जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का होता है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विथ सम मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ये क्या होता है? इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब बात आती है एग्जांपल की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। अब बात आती है एग्जांपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। तो मैंने क्या डेफिनेशन बोला था? द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो आ जाओ एक हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं। 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। अब बताओ ये 2 क्या कांस्टेंट है कि नहीं है? ये x क्या वेरिएबल है कि नहीं है? अब ये 2x कैसे मिले हुए हैं? ये विथ मल्टीप्लिकेशन विथ सम ऑपरेशन से है कि नहीं है? तो क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना रहा है? जी हाँ, ये क्या बना रहा है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये चीज हम लोग अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें। 2 इंटू 1/x प्लस 3। अब बताओ ये 2 क्या है? कांस्टेंट है कि नहीं है? ये 1/x, x क्या है? ये वेरिएबल है कि नहीं है? और ये क्या है? कांस्टेंट है कि नहीं है? ये दोनों मिले किससे हैं? विद सम मैथमेटिकल मल्टीप्लिकेशन से मिले हुए हैं कि नहीं मिले हुए हैं? तो ये भी क्या बना रहे हैं? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये भी क्या बना रहे हैं? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अगर हम ये कहें कि √2 √x प्लस 3, तो क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं है? अब ये 2 क्या है? एक कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है। ये x, अब इस √x है तो इस √x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? √x को हम लोग ये लिख सकते हैं 2 इंटू x टू द पावर 1/2 प्लस 3। तो क्या ये एक वेरिएबल है? ये क्या है? एक कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट है, ये क्या है? वेरिएबल है। ये दोनों आपस में कैसे मिले हुए हैं? विथ मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक मल्टीप्लिकेशन से मिले हुए कि नहीं है? तो ये क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चलिए, तो अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है और पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या होता है। तो बात आती है किसका? पॉलिनोमियल का। किसका बात आता है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? दो वर्डों से मिलकर बनता है। पॉलिनोमियल क्या होता है? दो वर्डों से मिलकर बनता है। पॉली और नोमियल्स कितने वर्डों से मिलकर बनता है? दो वर्डों से मिलकर बनता है। पॉली और नोमियल्स। पॉली मींस क्या होता है? पॉली मींस मेनी, और नोमियल्स मींस क्या होता है? टर्म। नोमियल्स मींस क्या होता है? टर्म। तो एग्जैक्ट डेफिनेशन पॉलिनोमियल का ये होता है कि पॉलिनोमियल इज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल इज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in they have which have more than one or more than one term, which have क्या होगा? more than one term and the variable power is non negative integer। अब नॉन नेगेटिव इंटीजर बोले हैं, इट मींस क्या हो सकता है? अगर नेगेटिव इंटीजर को हटा दे हम लोग तो होल नंबर होगा कि नहीं होगा? इट मींस उसके वेरिएबल के पावर पे क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। वेरिएबल के पावर पे क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। तो आप लोग को डेफिनेशन समझ में आया? डेफिनेशन क्या? एक बार फिर से आप लोग को रिपीट कर देते हैं पॉलिनोमियल का डेफिनेशन। Polynomial is an algebraic expression which have more than one term, which have one or more than one term, and the variable power is non-negative integer। variable के power पे क्या हो? non-negative integer, like whole number हो। क्या हो?
चलिए, तो आप लोग को ये समझ में आ गया कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच हैव more than one or more than one term and variable power is non negative integer। variable power क्या होगा, non negative integer। it means like क्या होगा, whole number होगा। non negative integer, सारे negative integer को हटा दोगे तो हम लोग के पास क्या बचेगा, whole number ही बचेगा ना। तो वेरिएबल के पावर में क्या होना चाहिए, whole number होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। जैसे एग्जांपल आप लोग को समझाते हैं। एग्जांपल ये है भाई, अब देखो 2x + 3। अब बताओ 2x + 3 क्या है, एग्जांपल 2x + 3। अब बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। अब इसको देखने के लिए हम लोग को सबसे मेन टास्क ये है कि हम लोग ये देखेंगे कि वेरिएबल के पावर में क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। इट मींस क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर होना चाहिए। आप लोग होल नंबर के बारे में तो यू हैव टू ऑलरेडी नो अबाउट द होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, वो नंबर ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग विथ जीरो। होल नंबर क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग विथ जीरो। क्या होता है, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। तो अब देखो ये वेरिएबल है, x क्या है, वेरिएबल है। अब इसके पावर में क्या है, इसके पावर में 1 है कि नहीं है, तो ये क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है। अब ये कुछ यही एग्जांपल ये देख लो कि 2x टू द पावर रूट में x + 3। अब बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। अब ये एग्जांपल देखो, अब ये एग्जांपल देखेंगे तो इस एग्जांपल में हम लोग देखो वेरिएबल के पावर, हम लोग को मेनली क्या देखना है, वेरिएबल के पावर में देखना है। तो मेनली वेरिएबल के पावर में देखोगे तो x के पावर में क्या होगा, इस रूट को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं। अगर रूट को हम लोग फ्रैक्शन में लिखते हैं तो क्या होता है, x टू द पावर 1/2 होता है प्लस 3। अब बताओ इस वेरिएबल के पावर में क्या है, कोई फ्रैक्शन आ गया, वेरिएबल के पावर में क्या आ गया, कोई फ्रैक्शन आ गया। लेकिन डेफिनेशन क्या था, क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। वेरिएबल के पावर में क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। इट मींस ये क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल नहीं है। बट अब ये केस आता है, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं है। ये पॉइंट आता है कि क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा कि नहीं होगा। तो ये यस, ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो ये है बट पॉलिनोमियल नहीं है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये हम कह सकते हैं कि जितने भी पॉलिनोमियल है, जितने भी पॉलिनोमियल, ऑल पॉलिनोमियल इज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बट अगर हम इसी का रिवर्स कहना चाहें, इसी का रिवर्स कहना चाहें कि ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो, तो ये ट्रू नहीं है। ये क्या है, ये फॉल्स है, ये ट्रू नहीं है। ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते हैं, जबकि सारे पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। तो ये मेनली डिफरेंस होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में और किसमें, पॉलिनोमियल में। ये मेनली डिफरेंस होता है आप लोग का, क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का और पॉलिनोमियल का। होप सो आप लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आया होगा, पॉलिनोमियल समझ में आया होगा, कांस्टेंट समझ में आया होगा, वेरिएबल समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। इसके हम लोग क्या चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे। तो पॉलिनोमियल के बाद पॉलिनोमियल, देन आफ्टर अब हम आप लोग को बताएंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म अब सारा नहीं लिखते, हम इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स हम लोग कैसे लिखते हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स हम लोग इस तरीके से लिखते हैं कि fx इज इक्वल टू a0 x टू द पावर 0 प्लस a1 x टू द पावर 1 प्लस a2 x टू द पावर 2 प्लस a3 x टू द पावर 3 डॉट 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 an x टू द पावर n, वेयर a0 a1 a2 डॉट 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 ये सब क्या है, ये कांस्टेंट है। ये सब क्या है, कांस्टेंट है। और आप लोग का जो ये x0 और x1 और x2 ये सब क्या है, ये सब वेरिएबल है। ये सब क्या है, ये सब वेरिएबल है। तो हमको समझ में आ गया, हमको ये लगता है कि आप लोगों ने पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में अच्छे तरीके से जान गए। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया पॉलिनोमियल का। अब इसके बाद देन आफ्टर हम लोग किस टॉपिक पे जाएंगे, हम लोग जाएंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो आ जाओ हम लोग देखते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो आ जाओ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या होता है, किसी भी वेरिएबल में जितने हाईएस्ट पावर होते हैं वही क्या होता है, उसका डिग्री, वही क्या होता है, उसका डिग्री होता है। और जितना ही पावर होता है वही क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब हाईएस्ट पावर में 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो उसको हम लोग किस तरीके से उसको देखते हैं, उसको आगे हम नेक्स्ट आगे इसके आगे हम लोग देखेंगे कि किस कैटेगरी में इसको हम कैटेगराइज करेंगे पावर को। तो अब
आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो वेरिएबल के पावर में जितने पावर होते हैं वही क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है, वही क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे हम एग्जांपल लें कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, अब इसमें डिग्री कितना होगा, तो इसमें डिग्री कितना होगा, अब वेरिएबल के पावर कितना है भाई, वेरिएबल के पावर में कितना है, हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम ये देखें एग्जांपल में 3x टू द पावर 4 प्लस 3, अब इसमें आपको बताना होगा डिग्री कितना होगा, तो इसमें डिग्री कितना है भाई, इसमें डिग्री कितना है, इसमें 4 है, इसमें डिग्री कितना है, 4 है। तो ये आप लोग का पॉलिनोमियल में क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो जितने पॉलिनोमियल है उसमें जितने क्या होते हैं, वेरिएबल के जितने हाईएस्ट पावर होते हैं वही क्या होता है, उसका डिग्री होता है, वही क्या होता है, उसका डिग्री होता है। अब हम लोगों ने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देख लिया। अब बात आती है कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं। अब किसकी बात आती है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, किसकी बात आती है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल्स जो होते हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड हुए हैं, पॉलिनोमियल्स जो होते हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ, अब हम लोग किसका बात करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म में इसको कितने कैटेगराइज में बांटा गया है, 3 कैटेगराइज में। तो पहला क्या होता है, पहला होता है मोनोमियल, पहला क्या होता है, मोनोमियल। दूसरा क्या होता है, बायनोमियल, क्या होता है, दूसरा क्या होता है, बायोनोमियल। और चौथा क्या, तीसरा क्या होता है, ट्रायोनोमियल, तीसरा क्या होता है, ट्राइनोमियल, तीसरा क्या होता है, ट्राइनोमियल्स। तो ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म में कितने कैटेगरी में बांटा गया, 3 कैटेगरी में। पहला क्या होता है, मोनोमियल, दूसरा क्या होता है, बायनोमियल, तीसरा क्या होता है, ट्राइनोमियल। अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो मोनोमियल क्या होता है, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल टर्म हो। मोनोमियल क्या होता है, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल टर्म हो। उसका एग्जांपल क्या है, एग्जांपल देख लो भाई, 2x, ये क्या है, इसके पास सिंगल टर्म है, ये क्या है, ए मोनोमियल है। बायनोमियल क्या होता है, जिसके पास क्या हो, दो टर्म हो, जिसके पास क्या हो, दो टर्म हो। तो 2x प्लस 3 ये क्या है, दो टर्म में है कि नहीं है, तो ये क्या हो गया, बायनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसके पास क्या हो, 3 टर्म हो। तो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 ये क्या है, ये ट्रायोनोमियल है। अब ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ टर्म पे बात हो गया। अब बात आती है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पे भी आइए देखते हैं हम लोग कितने कैटेगरी में बांटा गया है। तो पहला क्या होता है, लीनियर, क्या होता है, पहला क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल, पहला क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। और दूसरा क्या होता है, सेकंड होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दूसरा क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा क्या है, तीसरा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल। और तीसरा के बाद चौथा क्या है, बाई क्वाड्रेटिक है, चौथा क्या है, बाई क्वाड्रेटिक, चौथा क्या है आपका, बाई क्वाड्रेटिक है। और आइए देखते हैं ये इन तीनों का डेफिनेशन और इन तीनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं, ये सब आपको हम बताते हैं, ठीक है। तो चौथा क्या है, बाई क्वाड्रेटिक, चौथा क्या है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट बात आती है किसकी, लीनियर पॉलिनोमियल की, फर्स्ट बात आती है लीनियर पॉलिनोमियल के। अब देखो ये क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पे डिफाइंड हुआ है, किस पे ये कैटेगराइज हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पे। तो ये डिफाइन किससे होगा, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पे ही डिफाइन होगा, डिग्री पे ही डिफाइन होगा। तो पहला लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है वो क्या होता है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो, 1 हो, जिसका डिग्री क्या हो, 1 हो। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे, आ जाओ ये भी देख लेते हैं। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग लिखते हैं ax प्लस बी, कैसे लिखते हैं, fx इज इक्वल टू ax प्लस बी, ये क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। अब बात आती है किसकी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अब बात किसकी आती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा होता है, दोस पॉलिनोमियल in which their degree is 2, and the standard form is ax square plus bx plus c where a does not equal to 0, a क्या होता है, 0 के इक्वल ना हो। बताइए। चलिए, तो मैंने क्या देखा, लीनियर पॉलिनोमियल, पहले क्या देखा, लीनियर पॉलिनोमियल, देन आफ्टर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आइए आज इसको हम बता देते हैं। तो फर्स्ट क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल।
पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो? 1 हो। जिसका डिग्री क्या हो? 1 हो, वो क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल होता है। वो क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल का? fx इज इक्वल टू ax प्लस b। क्या होता है? fx इज इक्वल टू ax प्लस b वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? b क्या है? एक कांस्टेंट है। b क्या है? a और b तो कांस्टेंट ही है। अगर a 0 हो गया तो इस वेरिएबल के साथ x के साथ अगर ये मल्टीप्लिकेशन होगा 0 तो क्या हो जाएगा? इस वैल्यू को 0 कर देगा। तो ये क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट। इसलिए हम लोग लिखते हैं a डज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या है? सेकंड क्या है? सेकंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसका डिग्री क्या हो? 2 हो। जिसका डिग्री क्या हो? 2 हो, वो क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का होता है fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। a क्या होता है? डज नॉट इक्वल टू 0। अगर अब ये माइंड में सोचो कि अगर a 0 हो जाए तो, अगर a 0 हो गया तो ये वाले पार्ट को 0 कर देगा। एक्स स्क्वायर का जो टर्म लगा हुआ है ये तो 0 हो जाएगा। अब क्या बचेगा मेरे पास? सिर्फ और सिर्फ bx प्लस c। तो ये कहां चला जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल में। ये क्या बन जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये होता है आप लोग का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसीलिए क्या होता है? a डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसीलिए क्या होता है? a डज नॉट इक्वल टू 0। a डज नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी ये क्या बनाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा याद रखना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब नेक्स्ट इसके बाद हम लोग थर्ड क्या देखते हैं? थर्ड देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या देखते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अब देखा मैंने कि पहले वालों में क्या है? लीनियर में डिग्री कितना था? 1 था। क्वाड्रेटिक में कितना था? डिग्री 2 था। तो क्यूबिक में कितना हो जाएगा डिग्री? इसी के अकॉर्डिंग हम लोग सीक्वेंस वाइज चलेंगे। तो क्यूबिक में कितना हो जाएगा डिग्री? 3 हो जाएगा। क्यूबिक में कितना डिग्री हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 हो वो क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है fx इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। a डज नॉट इक्वल टू 0। अगर यहां पर भी अगर a 0 हो जाएगा तो वो कहां चला जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। कहां चला जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। देन आफ्टर इसके बाद हम लोग को क्या आता है? देन आफ्टर आता है क्यूबिक के बाद बाई क्वाड्रेटिक। क्या आता है? बाई क्वाड्रेटिक। आ जाओ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग देखते हैं। तो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो? 4 हो। ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो? 4 हो, वो क्या होता है? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का? fx इज इक्वल टू ax टू द पावर fx इज इक्वल टू ax टू द पावर fx इज इक्वल टू ax टू द पावर। आ जाओ यहां देख लो आप लोग। fx इज इक्वल टू ax टू द पावर 4 प्लस bx टू द पावर 3 प्लस cx टू द पावर 2 प्लस dx प्लस abcdf। ठीक है, ये क्या हो गया? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या हो गया? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको हम ई ले सकते हैं, ABCDE। ठीक है, ये क्या हो गया? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इतना आप लोग को समझ में आया कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग को जितना स्टैंडर्ड फॉर्म है ये आप लोग याद रखना कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। लीनियर का होता है ax प्लस b। बाई क्वाड्रेटिक का क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और क्यूबिक का क्या होता है? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। और बाई क्वाड्रेटिक का क्या होता है? ax टू द पावर 4 प्लस bx टू द पावर 3 प्लस cx टू द पावर cx के पावर 2 प्लस dx प्लस e। तो ये हो गया हम लोग का जो पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल का कितने टाइप्स के होते हैं, किस कैटेगरी में बांटा गया, ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग को देखना है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। इसके बाद हम लोग को क्या देखना है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। आ जाओ हम लोग देखते हैं कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। इसको आज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो क्या होता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल? क्या है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल? आ जाओ देखते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो अब बात आती है कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। अब बात आती है कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। तो अब हम लोग देखते हैं क्या होता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का डेफिनेशन। अब जैसे कोई पॉलिनोमियल है fx, कोई पॉलिनोमियल है fx। fx क्या है?
2x स्क्वायर प्लस 3। अब हम क्या करते हैं, इस वेरिएबल पर हम लोग क्या करते हैं, कोई एक वैल्यू ले लेते हैं, रियल नंबर कुछ भी ले लेते हैं। इस x को क्या लेते हैं, कोई एक रियल नंबर, जैसे हम लोग क्या ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 2 ही ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एक कांस्टेंट 2 ले लेते हैं। अब इस 2 को हम लोग x पे रखते हैं, तो f2, तो ये क्या होता है 2। अब जहां जहां वेरिएबल है वहां वहां पर हम 2 की वैल्यू रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3, तो f2 ये क्या हो गया, ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 3, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना हो जाएगा 2, 4 2 जा 8 प्लस 3, 8 प्लस 3 कितना हो गया, 8 प्लस 3 कितना हो गया 11 हो गया, 8 प्लस 3 कितना हो गया 11 हो गया। तो क्या होता है कि जो हम वैल्यू लेते हैं x इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा क्या होता है, रियल नंबर होता है, जो हम वैल्यू लेते हैं और उस पॉलिनोमियल पे हम लोग रखते हैं, उस पॉलिनोमियल पे रखते हैं, उस पॉलिनोमियल के वेरिएबल पे हम वैल्यू वो रखते हैं, और जो वैल्यू गिवन होता है वही क्या होता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वही आएगा, वही क्या होता है उसका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल नाम से ही क्या होता है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, नाम से ही क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, आजा चलो हम लोग ये देख लेते हैं। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरोस पॉलिनोमियल x की वैसी वैल्यू जो हम उस पॉलिनोमियल में पुट कर दे, उस पॉलिनोमियल को सारे पॉलिनोमियल क्या कर दे, वो जीरो कर दे, वही क्या होता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे आ जाओ हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या है कि let fx is a polynomial, fx क्या है, एक पॉलिनोमियल है, then alpha is said to be zeros of polynomial। अल्फा क्या है, अल्फा क्या वो होगा कि वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कब कहलाएगा, जब हम इस अल्फा को इस x की जगह अल्फा पुट कर दे और उस सारे पॉलिनोमियल को क्या कर दे, जीरो कर दे, सारे पॉलिनोमियल को क्या कर दे, वो जीरो कर दे, तो वही क्या होता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। आ जाओ एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। एग्जांपल आओ हम लोग ले लेते हैं, एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं fx इज इक्वल टू 2x माइनस का 4, 2x माइनस का 4, 2x माइनस का 4 ले ले या 2 ही ले लेते हैं, 2x माइनस का 2। तो अब बताओ, अब बात आती है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, अगर हम x इज इक्वल टू 1 पे देखें, x इज इक्वल टू 1 पे देखें, तो आ जाओ x पे वेरिएबल पे जहां जहां वेरिएबल जहां जहां x है वहां पर हम लोग 1 पुट कर देते हैं। तो f1 इज इक्वल टू 2, अब 2 के पास x है तो x इसमें 1 पुट कर देंगे, तो 1 माइनस का 2, तो 2 माइनस का 2 इसको कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये 1x इज इक्वल टू 1 क्या कर रहा है, इसके लिए जीरोस है, क्या है, जीरोस है, क्या है ये, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये 1 क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो सिंपली बस ये समझना कि x की ऐसी वैल्यू जो हम जिस पॉलिनोमियल में पुट कर दे और उस पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, तो वही क्या होता है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा, अब आगे जब हम चलेंगे तो क्वाड्रेटिक पे इसी यही जीरोस जो होता है वो रूट में चेंज हो जाता है, इसका अदर नेम क्या हो जाता है, रूट हो जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, रूट्स भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो आप लोग इतना आप लोग पढ़ लिए, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल जान लिए। अब इसके बाद हम लोग को क्या देखना है, अब इसके बाद हम लोग को देखना है रिलेशनशिप बिटवीन। अब देखो ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने रिलेशन पूरा नहीं लिखा है, शॉर्ट फॉर्म में r/l लिख दिया, तो आप लोग समझ जाना कि ये क्या है, रिलेशन है। और बिटवीन भी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, तो ये क्या आप लोग समझ जाइएगा कि ये क्या है, बिटवीन है। तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस तो आप लोग को समझ में आ गया, कोफिशिएंट की बात करते हैं, कोफिशिएंट आप लोग को समझा देते हैं। देखो जैसे मैंने कह दिया कि px क्या है, px एक पॉलिनोमियल है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, px एक पॉलिनोमियल है, जो px पॉलिनोमियल क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। तो अब बात आती है कोफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट लगा रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे अगर कोई पूछ दे कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 2। अगर कोई पूछ दे कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो x का कोफिशिएंट क्या है, 3। तो हमेशा याद रखना कि जो कोफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट टर्म जुड़ा रहता है
वही क्या होता है, उसका कोफिशिएंट होता है, वही क्या होता है, उसका कोफिशिएंट होता है। अब आप लोग कोफिशिएंट समझ गए, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल समझ गए। अब हम लोग रिलेशन देखते हैं कि रिलेशन क्या होता है जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस रिलेशन में आप लोग अल्फा और बीटा को हम लोग देखेंगे कि अल्फा प्लस अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है। और आप लोग के सिलेबस में से तो गामा तो निकल गया है, गामा क्या हो गया, हट गया है, तो गामा हम लोग को पढ़ना नहीं है, तो अल्फा बीटा पढ़ना है। तो आ जाओ हम लोग देख लेते हैं कि अल्फा बीटा क्या होता है, कैसे हम लोग निकालते हैं, उसका रिलेशन कैसे निकलता है, किस तरीके से होता है। तो आ जाओ इसको हम लोग करते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। हम मान लेते हैं, हम क्या मान लेते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा इज, हम मान लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा इज जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स। अच्छा, इससे प्रीवियस आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर ये अल्फा और बीटा जीरोस है तो इट मींस अल्फा पे यहां पर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे तो ये सारी वैल्यू को जीरो कर देगा, ये सारी वैल्यू को जीरो कर देगा। और हम लोगों ने इससे पहले फैक्टर थ्योरम भी पढ़ा था, तो फैक्टर थ्योरम में भी आप लोग को बताया गया था कि अगर कोई वैल्यू उस पे रख दे, अगर वो वैल्यू को जीरो कर दे तो वो क्या होता है, उसका फैक्टर होता है। तो आ जाओ देखते हैं हम इस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को किस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं, इस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू किस टाइप से लिख सकते हैं। तो हमें पता है कि अगर x इज इक्वल टू हम लोग अल्फा ले लें और x इज इक्वल टू अगर बीटा ले लें तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू जीरो कर देगा, ये क्या कर देगा, वैल्यू को जीरो कर देगा। तो अगर हम लोग लिखना चाहे तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा भी लिख सकते हैं। तो अब ये वैल्यू कैसे होगा, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के एक्स माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। क्या इस वैल्यू को हम इस तरीके से लिख सकते हैं? चलिए तो आइए दोस्तों यहां देखते हैं। आप लोग को जो मैंने ये एक्सप्रेशन लिखा तो ये आप लोग को समझ में नहीं आया होगा। आओ एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आप लोगों ने क्लास 9 में फैक्टराइजेशन पढ़ा होगा और कैसे हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं, क्या करते हैं, उस टाइप का हम लोग एग्जांपल लेकर इसको देखते हैं, इसको समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। जैसे हम लोगों ने ले लिया एक एग्जांपल ले लिया 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। अगर हमको इसको करना है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से, क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। अब ये क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से कैसे हम लोग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से इसको फैक्टराइज करते हैं। तो आओ इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि इसका क्या फैक्टर होता है, इसका क्या जीरोस निकलता है। तो अब यही क्वेश्चन है कि 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, ये क्वेश्चन है। आ जाओ हम लोग क्या करते हैं, पहले एबीसी को कंपेयर करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एबीसी को कंपेयर करते हैं। तो a इज इक्वल टू क्या है, 2 है, b इज इक्वल टू क्या है, माइनस 8 है, c इज इक्वल टू क्या है, c। देन आफ्टर क्या करते हैं, a इंटू सी करते हैं। तो a इंटू सी किया तो हमें क्या मिला, 12, b क्या है, माइनस का 8। तो हम लोग ऐसी दो वैल्यू लेते हैं कि जिसका मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाए, 12 आ जाए, लेकिन उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या आ जाए, माइनस का 8 आ जाए। क्या आ जाए, एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या आ जाए, माइनस का 8 आ जाए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग दो टर्म ले सकते हैं। दो टर्म में क्या ले ले, 6 ले लें और 2 ले लें। 6 ले लें, 2, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या आना चाहिए, माइनस का 8 आना चाहिए। अब माइनस का 8 आना चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, 6 को बड़ा करेंगे और 2 को क्या करेंगे, 2 के पास प्लस दे देंगे। अब इसको ऐड करेंगे, सॉरी, हम लोग क्या करेंगे, 6 को माइनस करेंगे और 2 को भी क्या देंगे, माइनस देंगे। 6 को भी माइनस देंगे, 2 को भी माइनस देंगे। इन दोनों को अब बताओ, माइनस माइनस प्लस होता है, 6 में से 2 को ऐड कर देंगे तो माइनस 8 आ जाएगा, और माइनस 6 और माइनस 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो हम इस जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है उसको कैसे फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, ये वैल्यू हम लोग b पे रख सकते हैं। तो 2x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2x प्लस का 6, तो यहां से हम लोग 2x कॉमन कर सकते हैं, तो x माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस का 3। तो हम लोग का क्या निकल गया, x माइनस का 2 और x माइनस का 3। अब बताओ ये इससे अगर हम लोग जीरोस देखें तो ये हम लोग का जीरोस निकला है, क्या किस तरीके से निकला है, 2x माइनस का 2, x माइनस का 3। तो हम इस पॉलिनोमियल को इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, तो इसी से कोरिलेट करके
इसी से कोरिलेट करके यहां पर भी मैंने क्या किया है कि अल्फा को क्या बोल दिया है, जीरोस बोल दिया है, और बीटा को क्या बोल दिया है, जीरोस बोल दिया है। तो अल्फा और बीटा को हम किस तरीके से लिख रहे हैं, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, किस तरीके से लिख रहे हैं, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। अब एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा और इसको मल्टीप्लाई करा लेते हैं, और अब देखो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहां पर हम लोग के को इस साइड ही रहने देते हैं। अब यहां पर x का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो एक्स स्क्वायर देन आफ्टर इसके बाद क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर के बाद माइनस का बीटा एक्स माइनस का ये क्या हो जाएगा अल्फा इंटू एक्स, फिर माइनस प्लस का अल्फा बीटा, ये बन जाएगा। और यहां पर हम लोग इसके बाद देन आफ्टर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आ जाओ यहां पर हम लोग देख लेते हैं, यहां पर हम लोग देख लेते हैं, यहां पर तो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू यहां पर के, और यहां पर हम लोग क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां पर हम लोग एक्स कॉमन कर लेते हैं, यहां पर एक्स कॉमन कर लेते हैं या फिर माइनस एक्स कॉमन कर लेते हैं इन दोनों से, तो माइनस एक्स कॉमन कर लेंगे तो बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, और यहां से क्या हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा, यहां क्या हो जाएगा अल्फा बीटा, ये हम लोग का बन जाएगा। और इस वाले टर्म से ए को कॉमन कर लेते हैं, ए को कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। अब यहां पर क्या हो गया, यहां पर इस साइड क्या हो गया x, हम लोग के आरएचएस साइड क्या हो गया के एक्स स्क्वायर माइनस का x बीटा प्लस अल्फा प्लस का अल्फा बीटा प्लस का अल्फा बीटा। आ जाओ हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं इसको, नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे तो हम लोग को क्या मिला था, a को कॉमन कर लिए थे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपान में ए एक्स प्लस सी अपान में ए, और नेक्स्ट साइड क्या हम लोग को मिला था के इज इक्वल टू यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स अल्फा प्लस बीटा, और नेक्स्ट में क्या मिला था प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहां से हम लोग अब कंपेयर करते हैं, यहां से हम लोग कंपेयर करते हैं तो के की वैल्यू क्या है, ए है, अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो क्या होगा के इज इक्वल टू ए आएगा, और इसमें अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, यहाँ भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, देन आफ्टर नेक्स्ट वाला टर्म देखो, नेक्स्ट वाले टर्म में देखोगे तो यहाँ पर बी बाई ए एक्स है, और ये वाले टर्म में क्या है माइनस एक्स, और क्या है अल्फा प्लस बीटा। इसको कंपेयर करोगे तो इसको कंपेयर करने पे हमें क्या मिलेगा, माइनस का अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी बाई ए, और इस वाले टर्म को हम कंपेयर करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अब ये माइनस इस साइड हम लोग भेज देंगे तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो ये रिलेशनशिप होता है कोफिशिएंट और जीरो के बीच, क्या होता है, ये रिलेशनशिप होता है कोफिशिएंट और जीरोस के बीच, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ये हम लोग का क्या होता है, रिलेशनशिप होता है। इसी पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसी पे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोस। ये क्या होता है माइनस का बी बाई ए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या है, सी बाई ए, क्या है, सी बाई ए। तो आई होप आप लोग को जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकला, किस तरीके से निकला, आप लोग को समझ में आया होगा। और ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं जिससे कि सीबीएसई में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग के बोर्ड में बहुत बहुत ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप लोग को पूछे जाते हैं। अब इस रिलेशनशिप को पढ़ाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सारे जितने भी सीबीएसई के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पूछे गए हैं पीवाईक्यू, उसको सॉल्व कराएंगे। देन आफ्टर आप लोग को इसके बाद इसमें एक और टॉपिक बचा हुआ है जो कि ग्राफिकल है। हम लोग ग्राफ पे कैसे ड्रा करके किसको कैसे पता कर पाएंगे कि इसका कितना जीरोस निकलेगा, कितना जीरोस नहीं निकलेगा, क्या होगा, किस तरीके से होगा। लीनियर का ग्राफ हम लोग देखेंगे, क्वाड्रेटिक का ग्राफ देखेंगे, वो इसके हम लोग क्वेश्चन करने के बाद नेक्स्ट पार्ट में उसको पढ़ेंगे। देन आफ्टर उसका पीवाईक्यू क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या था, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ये क्या है, बी और ए क्या है, कोफिशिएंट है, बी और ए क्या है, कोफिशिएंट है। जैसे अब एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग को समझाएंगे कि कैसे हम लोग जीरोस और रिलेशनशिप कैसे हम लोग बताते हैं सम ऑफ जीरोस एंड कोफिशिएंट में। तो आ जाओ एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हम लोगों ने यही क्वेश्चन ले लिया कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसका हम लोग कैसे जीरोस
फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करेंगे और इसका कैसे हम लोग रिलेशनशिप इसमें हम लोग बताएंगे कोफिशिएंट और जीरोस में। तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, पहले इसको क्या कर लेते हैं, फैक्टराइज करके अल्फा बीटा निकाल लेते हैं, इसका जीरोस निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ये दिया है, fx इज इक्वल टू ये दिया गया है। तो आ जाओ इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोग को बताया गया होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहां से कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू क्या आ गया 1, b इज इक्वल टू क्या आ गया 7, c इज इक्वल टू क्या आ गया 10, c इज इक्वल टू क्या आ गया 10 आ गया। अब आगे आ जाओ हम लोग देखते हैं, ये यहां पर हो गया। तो अब इसके बाद क्या करते हैं, a इंटू सी, क्या करते हैं a इंटू सी, तो a इंटू सी करेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो ये क्या आएगा 10 आएगा। अब उसके बाद क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, b इज इक्वल टू 7 है, b इज इक्वल टू क्या है 7 है। ऐसे दो नंबर में हम लोग फैक्टराइज करते हैं, ऐसे दो नंबर में हम लोग फैक्टराइज करते हैं कि इन दोनों जो दो नंबर में हम लोग फैक्टराइज करेंगे वो दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाए 10 आ जाए, वो दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाए 10 आ जाए, और उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या आ जाए 7 आ जाए। तो क्या कर सकते हैं आप लोग अपने दिमाग से सोचो, अगर हम 5 ले ले और 2 ले ले, अगर हम 5 ले ले और 2 ले ले तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, और इस 5 में 2 को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 7। तो 5 प्लस 2 ये अगर हम लोग दो वैल्यू ले ले तो ये क्या हो जाएगा, इसको इसका प्रोडक्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा, और इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो आ जाओ हम लोग देखते हैं, तो क्या है fx, क्या है हम लोग का वैल्यू जो दिया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है वो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। आ जाओ ये वैल्यू हम लोग b पे रख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x 5 प्लस 2 ब्रैकेट ये क्या हो गया ब्रैकेट के बाहर x प्लस 10, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। यहां से क्या करेंगे x को कॉमन कर लेंगे x प्लस 5, यहां से क्या करेंगे 2 को कॉमन कर लेंगे x प्लस 5, यहां से क्या हो जाएगा x प्लस 5। तो हम लोग का क्या बनेगा, अब देखो ये और ये कॉमन कर सकते हैं, तो x प्लस 5 एक ब्रैकेट में x प्लस 2। हम लोग को क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है, हम लोग को इसका रूट निकालना है, जीरोस निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जीरो कर देंगे, हम लोग क्या करेंगे इसको जीरो कर देंगे। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस का 5। और अब यहां से क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला देखिए, सेकेंड वाला ब्रैकेट को जब जीरो करेंगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 2। तो यहां से हम लोग कंपेयर कर लेंगे कि अल्फा इज इक्वल टू क्या आया -5 एंड बीटा इज इक्वल टू क्या आया माइनस का 2। हम लोग को अल्फा और बीटा मिल गया, हम लोग को अल्फा और बीटा मिल गया। तो हम लोग को क्या दिखाना है, रिलेशनशिप बताना है। रिलेशनशिप किसमें बताना है, जीरोस में एंड कोफिशिएंट में। किसमें बताना है, जीरोस में एंड कोफिशिएंट में। जीरोस तो हम लोग का निकल गया अल्फा बीटा। अब ये -5 अगर हम इसमें वैल्यू में इस fx में रख दे तो ये क्या करेगा, इसको जीरो कर देगा, और -2 अगर इस वैल्यू में हम लोग इस पॉलिनोमियल में हम लोग रख देंगे तो ये क्या कर देगा, जीरो कर देगा। तो आ जाओ हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि ये कैसे, इसका रिलेशनशिप हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। जब यहां तक हम लोगों ने ये फाइंड कर लिया, जब यहां तक हम लोगों ने ये फाइंड कर लिया तो देन आफ्टर आ जाओ इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं। हम लोग को अल्फा क्या आया था, अल्फा आया था -5, अल्फा आया था -5, और बीटा क्या आया था, बीटा आया था -2, बीटा आया था क्या -2, बीटा क्या आया था -2 आया था। आ जाओ हम लोग रिलेशनशिप हम लोग देखते हैं। तो रिलेशनशिप में हम लोगों ने पहला पढ़ा है कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो पहले अल्फा प्लस बीटा हम लोग निकाल लेते हैं। तो अल्फा क्या है -5 और बीटा क्या है -2, ऐड कर देंगे तो 5 -2 कितना हो जाएगा -7। अब आते हैं हम लोग -b/a देखते हैं। अब हम लोग कंपेयर करते हैं, यहां से हम लोग का b की वैल्यू क्या है, b क्या है 7 है और a क्या है 1 है, b क्या है 7 है और a क्या है 1 है, b क्या है 7 है और a क्या है 1 है। तो -b/a देखो क्या आएगा, -b/a क्या आ जाएगा भाई, -b/a आ जाओ देख लो। तो -b में हम लोग कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, -b में हम लोग ये 7 पुट करेंगे और a में कौन सी वैल्यू पुट करेंगे 1 को। तो आ जाओ ये क्या हो जाएगा -7/1। तो देखो अल्फा प्लस बीटा और -b/a वैल्यू सेम आया कि नहीं आया, तो इट मींस क्या हुआ, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा -b/a के इक्वल आया। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस।
तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। तो आ जाओ अल्फा इंटू बीटा हम लोग करते हैं, तो अल्फा की वैल्यू क्या है -5 और बीटा की वैल्यू क्या है -2। -2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, -5 मल्टीप्लाइड बाय -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 5 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और हमें क्या निकालना है, ये तो हो गया अल्फा इंटू बीटा। अब सी बाई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी बाई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी बाई ए की वैल्यू आ जाओ हम लोग इस साइड से, इससे कंपेयर कर लेते हैं। सी की वैल्यू क्या है, 10 है, सी की वैल्यू क्या है, 10 है, ए की वैल्यू 1 है, तो 10 अपान में 1। तो क्या हुआ, ये आपस में इक्वल हुए कि नहीं हुए, ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, और ये सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपस में वेरीफाइड हुए कि नहीं हुए, इक्वल हुए कि नहीं हुए। तो ये आप लोग का कॉन्सेप्ट था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। इससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं, आप लोग को पूछा जाता है। इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन आप लोग को दिया जाता है कि हाँ भाई ये पॉलिनोमियल दे दिया गया है, इसका जीरोस कोफिशिएंट का रिलेशनशिप बताओ। तो हम लोग इसी तरीके से इसका रिलेशनशिप करते हैं। क्या करते हैं, पहले हम लोग इस किसी क्वेश्चन को लेंगे, उसको फैक्टराइज कर लेंगे, फैक्टराइज करने के बाद उसका जीरोस निकाल लेंगे, जीरोस निकाल लेंगे तो जीरोस जो भी निकलेगा वैल्यू, उसको एक वैल्यू को अल्फा मान लेंगे, दूसरे वैल्यू को क्या मान लेंगे, बीटा मान लेंगे। एक वैल्यू को अल्फा मान लेंगे, दूसरे वैल्यू को क्या मान लेंगे, बीटा मान लेंगे। देन आफ्टर हम लोग क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, उसका रिलेशन क्या होता है, माइनस बी बाई कोफिशिएंट का रिलेशन क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग का देखा यहाँ पर क्या है, माइनस का 7, और अल्फा और उसके बाद माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए हम लोग यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं। तो 7 आया, 7 है बी, ए क्या है 1, तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं बी बाई ए का, तो क्या आ जाएगा माइनस का 7/1। देन आफ्टर हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाइड कर ले। अगर ये दोनों आपस में वेरीफाइड हो जाते हैं, ये दोनों आपस में जो आते हैं इक्वल हो जाते हैं, ये दोनों वेरीफाइड हो जाते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं कि हेंस रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरोस आर वेरीफाइड। अगर ये हम लोग का आ जाता है तो हम लोग लिख देते हैं कि हेंस रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरो आर वेरीफाइड। तो इस रिलेशनशिप एंड आई होप कि आप लोग को ये जो इतना टॉपिक मैंने पढ़ाया वो समझ में आया होगा। आई होप आप लोग को इतना टॉपिक समझ में आया होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं क्या करूंगा, अगले साल का, पिछले साल का PYQ आप लोग के लिए लाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करूंगा, पिछले साल का PYQ आप लोग के लिए लाऊंगा और दिखाऊंगा कि देखो कैसे अगले साल भर भर का इससे क्वेश्चन आता है। देखो पहला ही क्वेश्चन आप लोग को देता हूं, आ जाओ, देखो आ जाओ हम लोग देखते हैं। देखो यही क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आ गया भाई। ये प्रीवियस ईयर का PYQ का क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर में आई थिंक किसी न किसी साल में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, किसी न किसी साल में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या दिया है, इफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या दिया है, इफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस ax प्लस 1 in bracket close x plus b are 2 and 3, इट मींस ये जीरोस ऑलरेडी गिवन है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में जीरोस ऑलरेडी गिवन है कि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस क्या है, 2 है और -3 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। आ जाओ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों, ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आ जाओ px इज इक्वल टू हम ले लेते हैं, पॉलिनोमियल क्या है, x² प्लस a प्लस 1 इन ब्रैकेट x प्लस b, और जीरोस दे दिया गया है कि 2 और -3 क्या है, जीरोस है। 2 और -3 क्या है, जीरोस है। अगर हम x की जगह 2 रख दे तो ये सारे वैल्यू इस पॉलिनोमियल को क्या कर देगा, ये जीरो कर देगा। अगर हम इसी x की जगह -3 रख दे तो ये वैल्यू को क्या कर देगा, इस पॉलिनोमियल को जीरो कर देगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले x इज इक्वल टू पहला वैल्यू रखते हैं, x इज इक्वल टू 2। पहले वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 2 रखते हैं। देन आफ्टर -3 को रखेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 2, पुटिंग x इज इक्वल टू 2। अब x इज इक्वल टू 2 यहां पर वैल्यू पुट करोगे तो P2 यहां पर हो जाएगा, और x जहां जहां x है वहां पर क्या वैल्यू पुट करोगे, 2 का। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इन ब्रैकेट, यहां x है तो यहां पर क्या आ जाएगा 2 प्लस b। और मैंने बताया है कि ये क्या है, x इज इक्वल टू 2 क्या है, जीरोस है। क्या है ये, जीरोस है, जीरोस है। इट मींस अगर ये वैल्यू हम यहां इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो ये पॉलिनोमियल को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। इट मींस P2 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। P2 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो P2 जीरो हो जाएगा, और हम P2 जीरो हो जाएगा तो उसको हम लोग जीरो रख लेंगे। देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 प्लस a प्लस 1, यहां पर इन ब्रैकेट 2 प्लस
बी। अब ये 0 है, 0 इज इक्वल टू, अब ये 4, यहाँ पर 2a प्लस 2 प्लस b, इस 2 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, 2 को a से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन आफ्टर यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो 0 इज इक्वल टू 4 प्लस 2a, अब ये क्या है, ये कांस्टेंट है, ये 4 और 2 आपस में ऐड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 2 को ऐड कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 2a प्लस b प्लस 6, ये हम लोग का एक इक्वेशन बन गया, ये हम लोग का क्या हुआ, एक इक्वेशन बन गया। देन आफ्टर क्या बोला है, -3 भी 0 है, -3 भी क्या है, 0 है। इट मींस अगर हम p -3 करेंगे तो इस सारे की वैल्यू 0 हो जाएगी, इन सारे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आ जाओ हम लोग p-3 रख कर देखते हैं, तो p-3 इस वाले इक्वेशन में रखेंगे, इस px वाले में रखेंगे, इस px वाले इक्वेशन में रखेंगे, तो आ जाओ देखो हम लोग को क्या मिलता है। तो -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1, यहां पर क्या हो जाएगा, -3 प्लस b इज इक्वल टू 0। अब 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस टाइम से स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 3 3 जा 9 प्लस a प्लस 1, यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस b इज इक्वल टू 0। -3 का मल्टीप्लाई करा दो यहाँ पर, तो 9 प्लस 1, -3 का मल्टीप्लाई करें तो -3a माइनस ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर -3 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन ब्रैकेट आ जाओ देख लो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर -3 का मल्टीप्लाई कराओगे तो ये प्लस a क्या है, प्लस में है, तो -3 का मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस हो जाएगा, तो -3a, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कराओगे तो ये भी प्लस में है, -3 का मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा, -3 प्लस का b इज इक्वल टू 0। अब बताओ कांस्टेंट टर्म कौन है, 9 है और 3 -3 है, इसको हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर ले, तो 9 में से 3 गया कितना बचेगा, बताओ भाई, मैं 9 में से 3 गया कितना बचेगा, चलो मैं ही बताता हूँ, आप लोग तो बता नहीं पाएंगे, आ जाओ हम ही बताते हैं। तो आप लोग बता नहीं पाओगे इन द सेंस हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइव क्लासेस ले नहीं रहे हैं, रिकॉर्डेड है, तो इस वजह से आ जाओ हम भी बताते हैं। 9 में से 3 गया कितना बचेगा, 9 में से 3 गया तो बचेगा आप लोग का 6 प्लस b इज इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन बन गया हम लोग का, ये पहला इक्वेशन बन गया, ये क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन बन गया। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर हम लोग क्या करेंगे, a b की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। आ जाओ पहला इक्वेशन क्या, आ जाओ नेक्स्ट पेज पर हम लोग देखते हैं, 2a प्लस b प्लस 6, 2a प्लस b प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन ये है -3a प्लस 6 प्लस b, क्या है, -3a प्लस 6 -3a प्लस 6 प्लस 6 माइनस का b, माइनस का क्या है, माइनस का है प्लस का है भाई, आ जाओ देख लेते हैं, माइनस का है कि प्लस का है, ये क्या है, प्लस का b है, क्या है, प्लस का b इज इक्वल टू 0। इसी को हम लोग को सॉल्व करना है, इसी को सॉल्व करके हम लोग को a b की वैल्यू निकालना है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या करें भाई, हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसमें से a की वैल्यू निकाल कर इसमें पुट कर सकते हैं, सो मेनी बहुत सारे प्रोसेस है, यहाँ से b की वैल्यू निकाल कर यहाँ पर b में पुट कर सकते हैं। तो ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से b की वैल्यू निकाल लेंगे, तो b इज इक्वल टू -6 माइनस का 2a। अब इस माइनस का 6 माइनस का 2a क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट क्या होगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन सेकंड, क्या हो जाएगा, इक्वेशन सेकंड में हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। तो माइनस का 3a प्लस का 6, अब b में वैल्यू पुट कर दो, माइनस का 6 माइनस का 2a इज इक्वल टू 0, ये 6 से कट गया, ये 6 क्या होगा, 6 से कट जाएगा। अब -2a माइनस 3a कितना हो जाएगा, माइनस का 5a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब 5 को इस साइड भेजोगे तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, 0, a इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। a जब 0 आ गया, आ जाओ हम लोग b की वैल्यू पुट कर, a जब 0 आ गया तो इस इक्वेशन 1 में रखकर b की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a का इक्वेशन में हम लोग 1 में वैल्यू पुट कर देते हैं, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 में हम लोग क्या करते हैं, इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं। इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो b इज इक्वल टू क्या है, b इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर देंगे तो यहां से इक्वेशन ये क्या बन जाएगा, 2a इज इक्वल टू 0 है तो 2 से मल्टीप्लाई कराओगे, 0 का 2 इंटू 0
प्लस बी प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये तो 0 हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू माइनस का 6। तो इस क्वेश्चन का जो है हम लोग का आंसर आ जाएगा a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू माइनस 6। क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू माइनस का 6। तो a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू माइनस का 6, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। ये क्या हो जाएगा? हम लोग का आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। क्या हम लोग का वैल्यू निकला था? a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू क्या था? 0 था। मच्छी बैठ रही है वैसे भी यहाँ आपके पास आपके a इज इक्वल टू क्या था? 0 था। चला वो तो हम पूरा कर दे मिला दे, वो कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेवा गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेवा गया तो पेलवा से लगा है कैसे गलत है? अरे तू बच्चे बेटा इसलिए नहीं हो रहा था, तो कर रहे हैं। चलिए, तो आप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आई होगी, ये क्वेश्चन समझ में आ जाओ। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आ जाओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आ जाओ, ये देखो 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2016 में पीवाईक्यू में पूछा 2016 में नहीं, आई थिंक हमें लगता है 2025 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, या फिर अनसॉल्व का है, या फिर इधर जाता। आप शुरू से बोलो, आप शुरू से बोलो। पीवाईक्यू पिछले सेक्टर। चलिए, तो वो क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया। आ जाओ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आप लोग को पिछले साल पूछा हुआ क्वेश्चन है। आई थिंक 2025 में पूछा हुआ होगा, या फिर जो आपके सैंपल पेपर में है, लेकिन पूछा हुआ क्वेश्चन है। यही दिया है, देखो क्या दिया है? इफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या दिया है? इफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आर इक्वल, क्या दिया है? कि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस क्या है? इक्वल है। जीरोस क्या है? इक्वल है। तब आप बताओ कि CA have opposite sign, CB have opposite sign, CA have same sign, CB have same sign। यही आप लोग को हम लोग को बताना है कि इसका क्या आंसर होगा, इसका क्या आंसर होगा। चलो आ जाओ हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन आप लोग का थोड़ा थोड़ा कोरिलेट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, थोड़ा थोड़ा कोरिलेट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, लेकिन जो भी आप लोग को बताएंगे बस उसको याद रखना। देन आफ्टर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उस चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो क्या दिया है कि ax स्क्वायर क्या है? कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और इसका जीरोस जो है वो क्या है? इक्वल है। जीरोस क्या है? इक्वल है। अब जीरोस इक्वल होने का मतलब, अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या पढ़ते थे? डिस्क्रिमिनेंट। क्या पढ़ते थे? डिस्क्रिमिनेंट। और वहां पर जब रूट्स इक्वल होते थे, वहां पर जब रूट्स इक्वल होते हैं तो वहां पर क्या होता था? d इज इक्वल टू 0 होता था। d इज इक्वल टू क्या होता था? 0 होता था। ये आप लोग बस इस क्वेश्चन के लिए आप लोग ये चीज जानिएगा। देन आफ्टर हम लोग जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चलेंगे तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, किस तरीके से डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग देखते हैं, क्या क्या उसमें चेंजेस होते हैं, तो क्या क्या होता है, वो चीज हम लोग नेक्स्ट अगले क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में हम लोग देखेंगे। तो ये चीज ध्यान रखना कि अगर जीरोस, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस इक्वल होगा तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? 0 होगा। और ये डिस्क्रिमिनेंट जो होता है इसकी वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। क्या होता है? d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। अब कह रहा है कि इसका जीरो, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस है वो क्या है? इक्वल है। इट मींस ये क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है। इक्वल टू क्या है? 0 है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 होता है जब क्या होता है? उसके रूट्स इक्वल होते हैं, या फिर रूट्स कोई अनदर नेम जीरोस बोला गया है तो इसके जीरोस क्या है? इक्वल है। तो क्या होता है? d इज इक्वल टू 0। इट मींस b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। क्या इस 4ac को इस साइड हम लोग ला सकते हैं? इस साइड जाएगा तो प्लस पॉजिटिव हो जाएगा, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। और यहां पर भी देखो x स्क्वायर और x का कोफिशिएंट क्या है? a है, b है और क्या है? c है, मतलब इट मींस सेम है। तो अब देखो क्या कह रहा है हम लोग का, जब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 आ गया, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 हो गया, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 0 हो गया, तो हम लोग को क्या मिला? b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। क्या मिला? b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। अब हम लोग देखते हैं इसमें डिफरेंट साइन रखकर देखते हैं हम लोग को क्या आएगा। अगर हम b की वैल्यू, अगर हम इस b की वैल्यू अगर प्लस रखें, उसका स्क्वायर करें तो ऑलवेज क्या आएगा? प्लस ही आएगा। अगर इस b की वैल्यू निगेटिव रखें, उसका स्क्वायर करें तो ऑलवेज क्या आएगा? निगेटिव का स्क्वायर क्या होता है? प्लस होता है कि नहीं होता है? तो क्या आएगा? प्लस आएगा।
तो हमें यहां से ये पता चल गया कि बी की वैल्यू कुछ भी रहे, बी की वैल्यू पॉजिटिव रहे नेगेटिव रहे, इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। क्यों? क्योंकि इस पे स्क्वायर है। अब बात आती है कि 4ac को हम लोग किस तरीके से ले कि इसकी वैल्यू हम लोग क्या ले कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई कर दे। अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर हम a को निगेटिव ले लें और c को पॉजिटिव ले लें, अगर निगेटिव पॉजिटिव लेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव और पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। इट मींस इस इक्वेशन b स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव आया तो इसको सेटिस्फाई वो नहीं करेगा। देन आफ्टर अगर हम क्या करें, a को पॉजिटिव ले ले और c को क्या ले ले, c को ले ले निगेटिव ले ले, तब भी ये सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। तो हमें क्या करना होगा, अगर हम a को प्लस ले ले और c को प्लस ले ले तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और हम लोग का b स्क्वायर भी क्या आया था, पॉजिटिव आया था, b स्क्वायर क्या आया था, पॉजिटिव आया था। अगर हम a को निगेटिव ले ले और c को निगेटिव ले ले तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इट मींस हमको ये समझ में आता है कि जो साइन a का होगा वही साइन c का होगा। इससे क्या समझ में आता है कि जो साइन a का होगा वही साइन क्या होगा, c का होगा। तो इस जो क्वेश्चन है इसका यही सेम आंसर, यही आंसर है कि C और A है सेम साइन। क्या होगा, C और A है सेम साइन। ये होगा हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर। पिछले साल में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है और आई थिंक अभी तो मुझे कंफर्म नहीं है कि 2025 में 2024 में पूछा हुआ है कि सैंपल पेपर में, लेकिन ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे कि इसका ऑप्शन क्या होगा, C और A है सेम साइन। तो आप लोग को समझ में आएगा होगा। आ जाओ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई यही है कि द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस आर एज -2 एंड 5। कोई पॉलिनोमियल है उसका जीरोस क्या है, -2 और 5 है। क्या है, -2 और 5 है। तो बताना होगा कि वो कितना पॉलिनोमियल पॉसिबल होगा, बताना होगा आपको कि वो कितना पॉलिनोमियल पॉसिबल होगा। 1 पॉलिनोमियल बनाएगा, 2 पॉलिनोमियल बनाएगा, 3 पॉलिनोमियल बनाएगा या 3 से ज्यादा पॉलिनोमियल बनाएगा। आ जाओ देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो किसी पॉलिनोमियल का जीरोस दे दिया है, इट मींस अल्फा दे दिया गया है -2, बीटा दे दिया गया है 5। अल्फा दे दिया गया है -2 और बीटा क्या दे दिया गया है, 5। तो हम लोग ये बात करते हैं कि जब जीरोस गिवन रहता है तब पॉलिनोमियल कैसे बनाता है। तो उसका इक्वेशन कैसे बनता है, fx इज इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हम लोग का पॉलिनोमियल बनता है। जब जीरोस गिवन रहता है तब पॉलिनोमियल बनाने के लिए हम लोग इस इक्वेशन का यूज करते हैं। तो अब क्या कह रहा है, अल्फा प्लस बीटा। अब हम यहां से क्या निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा हमको चाहिए तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा भाई, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -2 प्लस का 5। तो -2 प्लस का 5 कितना होता है, -2 प्लस का 5 यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो ऑलवेज क्या होगा, निगेटिव होगा। देन आफ्टर जो प्रोडक्ट जो आएगा निगेटिव करने के बाद उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो बड़ा रहता है उसका साइन पुट करते हैं। तो यहाँ पर -2 प्लस 5 है, -2 प्लस 5 है तो क्या आ जाएगा, ये 3 प्लस का 3 और अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -10। अब ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ये वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। अब के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आया था, 3x माइनस अल्फा इंटू बीटा कितना आया था, -10। अब के पर हम कुछ भी रखते जाएं, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रखते जाएं। fx इज इक्वल टू ये हम लोग का इतना बन गया। के पर हम कुछ भी वैल्यू रखते जाएं, ये क्या करेगा, पॉलिनोमियल हमको देगा। इट मींस के पर अगर 1 रख दे, व्हेन हम ये कहें कि when k is equal to 1, when k is equal to 1 तो हम लोग का fx क्या बन जाएगा, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। अगर हम ये कह दें k is equal to 2 तो fx क्या बन जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 10। अगर k is equal to 3 ले ले तो हम लोग का क्या बनेगा, 3 fx is equal to 3
3x² माइनस 3x माइनस का 10। तो ऐसे करते हुए हम लोग को ढेर सारे पॉलिनोमियल मिल जाएंगे जिसका जीरोस क्या होगा -2 और 5। इट मींस कितने पॉलिनोमियल मिल जाएंगे? इनफाइनाइट। यहां पर क्या दिया है? मोर देन 10 दिया है। यहां पर क्या दिया गया है? मोर देन 10 दिया गया है। इट मींस ये क्या है? मोर देन 10 है। तो यहां पर हम लोग ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे? मोर देन 10। अदरवाइज अगर इनफाइनाइट दिया रहेगा मोर देन 3। अदरवाइज अगर ये इनफाइनाइट दिया रहेगा तो हम लोग यहां पर किसको चॉइस करेंगे? इनफाइनाइट को। तो ये भी आप लोग को प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो ये आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा कि हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को किए हैं और इस क्वेश्चन का क्या 11 मिनट। तो आइए बच्चों, हम लोगों ने इससे पहले क्वेश्चन किया था, देन आफ्टर आ जाओ हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या दिया है? इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल if the sum of zeros of polynomial px is equal to 2x square minus k root 2x plus 1 is root 2, then the value of k is, पहला a is a root 2 है, b क्या है? 2 है, c क्या है? 2 root 2 है, d क्या है? 1/2। अब इसको हम लोग को ऑप्शन हम लोग को टिक लगाना है और इस ऑप्शन को टिक लगाने में आ जाओ हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले जो गिवन दिया रहता है वो लिख ले। पहले इसका सॉल्यूशन करने से पहले जो गिवन दिया रहता है वो हम लोग लिख लें। तो गिवन क्या दिया है? px is equal to 2x square minus k root 2x plus 1, ये दिया है हम लोग का पॉलिनोमियल। और बोला है कि इसका जीरोस जो है वो किसके इक्वल है? √2 के इक्वल है। इट मींस सम ऑफ जीरोस हम लोग ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं। सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है? √2 है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है? √2 है। अब यहां से हम लोग कंपेयर कर ए बी सी की वैल्यू हम लोग निकालते हैं। क्या कैसे कंपेयर करेंगे? हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म किसका लिखेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² + bx + c। इन दोनों से कंपेयर करेंगे तो यहाँ a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2, b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस का k √2, c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। अब हम लोग इससे कंपेयर कर निकालते हैं क्या? सम ऑफ जीरोस। क्या निकालते हैं? सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस आप लोग को क्या बताया था? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a। कंपेयर कर b और a निकाले हो, आज आउटपुट कर देते हैं। तो माइनस, अब ये क्या है? माइनस का k √2, माइनस का k √2 अपान में 2। ठीक है, ये हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? k √2 अपान में 2 हो जाएगा। अब हम इस वैल्यू को क्या यहाँ पर पुट कर सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली हम लोग पुट कर सकते हैं। तो k √2 अपान में 2 इज इक्वल टू √2। ये √2 से कट जाएगा तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2। यही हम लोग को पूछा गया था। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? k इज इक्वल टू 2। ये हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर में आई थिंक सैंपल पेपर या जो भी है आप लोग को पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो भी है ये प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोग का हो गया। देन आफ्टर आ जाओ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहले क्या बोला है? जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है। और वो पॉलिनोमियल क्या है? 2x² माइनस इन ब्रैकेट 1 + 2 √2x 2 ब्रैकेट क्लोज x + √2 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल तो पहले हम जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। आ जाओ, जो गिवन है हम लिख लेते हैं। गिवन क्या है? px इज इक्वल टू 2x² माइनस का 1 + 2 √2 ब्रैकेट क्लोज x + √2। पहले तो हमको क्या निकालना है? इसका जीरोस निकालना है। क्या निकालना है? जीरोस। अब अल्फा प्लस बीटा भी कर निकाल सकते हो, लेकिन वो सम ऑफ जीरोस निकलेगा। वो क्या निकलेगा? सम ऑफ जीरोस निकलेगा। लेकिन हमको निकालना क्या है? जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इट मींस इसका रूट निकालना है। क्या निकालना है? रूट निकालना है। तो अब रूट निकालना है इसका। तो आ जाओ देखते हैं। रूट निकालने के लिए सिंपली हम लोग 9 में क्या पढ़े थे? फैक्टराइजेशन मेथड पढ़े थे। आ जाओ, फैक्टराइजेशन मेथड से इसको क्या निकालते हैं? रूट निकालते हैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग क्या करते थे? पहले एबीसी को कंपेयर करते थे। एबीसी को निकालते थे, a × c करते थे, b को 2 पार्ट में डिवाइड करते थे। तो यहां पर देखो, यहां पर हमको लग रहा है ऐसा कि ये दोनों पार्ट डिवाइडेशन है। ये दोनों पार्ट डिवाइड ऑलरेडी है। ये इसमें क्या हो जाएगा? कॉमन हम लोग को मिल जाएगा। आ जाओ देखते हैं कॉमन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। माइनस ये क्या हो जाएगा? 1 का x से मल्टीप्लाई कर दोगे, -x माइनस का 2 √2x
प्लस का रूट 2। यहाँ पर हम लोग क्या कॉमन कर सकते हैं, x कॉमन कर सकते हैं, इन दोनों में पेयर बना लेंगे तो x कॉमन हो जाएगा। x कॉमन करोगे तो यहाँ क्या बचेगा 2x माइनस का 1। यहाँ पर हम लोग क्या कॉमन कर सकते हैं, रूट 2 को कॉमन कर सकते हैं, रूट 2 को कॉमन कर क्या कर लेंगे हम लोग माइनस रूट 2 कॉमन कर लेंगे, तो माइनस कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2x माइनस का 1 बच जाएगा। अब देखो ये दोनों सेम सेम, इसको कॉमन कर लो 2x माइनस का 1 एक ब्रैकेट में x माइनस का रूट 2। अब देखो भाई ये हम लोग का क्वाड्रेटिक, ये फैक्टराइजेशन इसका हो गया, ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। हम लोग को किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तभी ना हम बोलेंगे कि हाँ ये जीरोस है। इसको x की वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों फैक्टराइजेशन को हम लोग क्या कर देंगे, जीरो के इक्वल कर देंगे। इन दोनों को क्या कर देंगे, जीरो को इक्वल कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन है, बारी बारी से दोनों को एक एक बार इक्वल करेंगे जीरो को, तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x इज इक्वल